Hello, Bachcha Party. So after issue of shares for par, we are going to start with issue of shares for premium. अब इससे क्वेश्चन समझ आता है कि मैम 10 का शेयर 10 में इश्यू हो गया पार, 10 का शेयर 11 में इश्यू हो गया प्रीमियम, मतलब 1 रुपये एक्स्ट्रा मांग लिया वो प्रीमियम है। लेकिन क्या 10 का शेयर 9 रुपये या 8 रुपये में इश्यू हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी शेयर, मतलब एक्सेप्शन है इसमें भी, लेकिन नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, तो नहीं होते हैं। जनरल पब्लिक को आप शेयर्स डिस्काउंट पर नहीं दे सकते, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग हैं उनको आप शेयर्स डिस्काउंट पे दे सकते हो, वरना आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते। ठीक है, रीइश्यू डिस्काउंट पर हो सकता है लेकिन इश्यू डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। ये बात अभी नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे समझ आती जाएगी, है ना। तो अभी बस याद रखिएगा, शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते हैं। ओके, तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर प्रीमियम। अब प्रीमियम एक्चुअली आपको मालूम है, मैंने बताया होता क्या है कि भाई 10 रुपए का कोई सामान है, वो कह रहे हैं ना 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 मार्केट में मेरी वैल्यू बहुत है, बहुत कस्टमर खड़े हैं मेरे लिए, है ना, तो मैं तो 12 रुपए में दूंगा। तो 12 रुपए देने को तैयार हो तो ओके, नहीं हो तो नॉट ओके, है ना, निकल लो बेटा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, ये 2 रुपए एक्स्ट्रा ही क्या है, प्रीमियम है। एंड डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये गुड्स में पॉसिबल नहीं है, मतलब गुड्स में अगर देखा जाए तो ये लीगल नहीं है ना, लेकिन अगर शेयर्स में बात करो तो ये लीगल होता है। ठीक है, अब प्रीमियम इज ऑलवेज शोन इन द ड्यू एंट्री। अच्छा याद रखिएगा, प्रीमियम पे इश्यू होगा या पार पे इश्यू होगा, ये इश्यू के टाइम पर ही डिसाइड कर लिया जाता है ना। ये कब डिसाइड कर लिया जाता है, इश्यू के टाइम पे डिसाइड कर लिया जाता है कि पार पे इश्यू होगा या प्रीमियम पर, है ना। तो द थिंग इज कि ये हम लोग को पहले से पता है कि अपन को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे या उतने ही पैसे मिलेंगे, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री में शो किया जाता है, मतलब जब मांगा जाता है, जब पैसा मांगा जाता है तब शो किया जाता है ना। एक दो एंट्रीज थी अपनी, एक ड्यू वाली एक रिसीव वाली। तो ड्यू वाली एंट्री में शो किया जाता है, रिसीव वाली एंट्री में प्रीमियम का नाम नहीं आएगा बट ऑब्वियस अमाउंट आएगा, है ना। इट इज एन इनकम फॉर द कंपनी, दैट इज व्हाई इट शुड बी क्रेडिटेड। ऑब्वियस ही बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम है ना, और आई कैन से एक लाइबिलिटी है, तो ये क्या होगी, ये क्रेडिट की जाएगी। कैसे अगर आप इसे शो करेंगे, अच्छा एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, अगर ये नहीं मेंशन है कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के संग है ना। अब प्रीमियम में मान लो 2 रुपए, हो सकता है 2 रुपए एक बार में मांगे, है ना, हो सकता है भाई 1-1 रुपए करके प्रीमियम मांगे, 1 रुपए अलॉटमेंट में मांग लिए, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांग लिए, या 1 रुपए एप्लीकेशन में मांग लिए, 1 रुपए अलॉटमेंट में मांग लिए, ऐसा करके। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो प्रीमियम है वो किस पर जाएगा, वो आपको मिलेगा अलॉटमेंट पर। मतलब आप ड्यू करोगे अलॉटमेंट पर और रिसीव भी कहाँ करोगे, अलॉटमेंट पर। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो एक बारी पहले एंट्री समझ लेते हैं। एंट्री क्या बोली उन्होंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कैसे इस एंट्री को समझना है, तो जस्ट 1 मिनट दीजिए। हाँ, शेयर अलॉटमेंट, मैंने बोला बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट है तो मैं भी अलॉटमेंट ही ले लेती हूँ, टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना, बहुत से लोग इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है या जो भी है ना, उन्होंने बोला 3 रुपए की तो अलॉटमेंट है, ठीक है, जिसमें बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1। 3 रुपए की अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, कितने एक रुपए का, ₹1 का। तो अगर आप एक शेयर के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो अलॉटमेंट एक्चुअली है कितने की, 3 रुपए की। तो अलॉटमेंट में क्या जाएगा, इश्यू प्राइस, क्या जाएगा, इश्यू प्राइस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाती है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। जस्ट नोट दिस डाउन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू कॉल्ड अप जाएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा, प्रीमियम।
अब इसको कैसे समझेंगे तो देखिए ज़रा, मैम 3 रुपये अलॉटमेंट के हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज़, तो एक्चुअली 3 रुपये में ये तो इश्यू प्राइस हो गई कि भाई हम तो 3 रुपये में इश्यू कर रहे हैं, जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो एक्चुअल अलॉटमेंट कितने की है, एक्चुअल फेस वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट कितना है, तो वो है 2 रुपये। कितना है, 2 रुपये। तो यानी कि फेस वैल्यू कॉल्ड अप यहाँ कितना जाएगा, 2 रुपये, प्रीमियम जाएगा 1 रुपये। तो समझ आया, ये चीज़ प्लीज़ नोट करिएगा कि अलॉटमेंट में जाएगी इश्यू प्राइस, शेयर कैपिटल में जाएगी फेस वैल्यू कॉल्ड अप, और प्रीमियम में जाएगा जो भी प्रीमियम है वो, है ना। तो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं फटाफट से। Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 60 lakh, that is rupees है तो शेयर कैपिटल है ना, डिवाइडेड इंटू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कंपनी इश्यूड, अब ये तो आपकी ऑथराइज शेयर्स हो गए, है ना। अब उन्होंने बोला कंपनी इश्यूड 25,000 शेयर्स, यानी कि इश्यूड शेयर्स हो गए एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि 100 रुपये का शेयर है, 20% यानी कि 20 रुपये प्रीमियम है, तो इश्यू प्राइस कितनी होगी, 120 इश्यू प्राइस, और फेस वैल्यू कितनी है, 100 पूरे शेयर की, इंस्टॉलमेंट की नहीं है, पूरे शेयर की, और 20 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, अब कैसे बता रहे हैं देखिए, 30 ऑन एप्लीकेशन जिसमें कोई प्रीमियम नहीं है, 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट की फेस वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू कितनी होगी, फटाफट कमेंट में बताइए, है ना। प्रीमियम है मैम इसमें 20 रुपीज़ और 45 टोटल है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी 25, और 20 रुपये की फर्स्ट कॉल, 25 रुपये की सेकेंड कॉल। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, कैसे देखिए, प्रीमियम 20 रुपये समझ आया आपको, 100 का 20% दैट इज 20 रुपीज़, 30 रुपये की एप्लीकेशन फेस वैल्यू है, 45 रुपीज़ की अलॉटमेंट के 2 पार्ट्स होंगे, 20 रुपये का प्रीमियम, 25 रुपये की फेस वैल्यू है, फर्स्ट कॉल 20 एंड सेकेंड कॉल 25। ये चीज़ आप प्लीज़ अपने पास जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनिशियली इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है ना। तो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन को मतलब इस तरह से लिख लिया अपन ने, तो अपन को पूरा क्लियर है कि भैया कितने रुपए की कितनी वैल्यू है। अच्छा, एक बार पूरा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, यानी कि फुली सब्सक्राइब हो गए और सारा पैसा मिल गया। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ₹40,000 विच वर ड्यूली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे शेयर से रिलेटेड वो पहले SPR से यूज़ किए जाएंगे, अगर एक्स्ट्रा होगा देन वो आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, चलिए फटाफट। तो एप्लीकेशन की एंट्री पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। 25,000 शेयर थे, 30 रुपये की थी, देखो 30 रुपये यहाँ से देखने में बहुत ईजी ला रहा है ना। यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा है इसी वजह से। अगर आप बुक के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। तो 25,000 × 30 7,50,000। अब एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 750 एंड 750। अब क्या करना है, अब आई बारी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में क्या दिखा रहे हैं, 25 फेस वैल्यू, 20 प्रीमियम, टोटल 45, है ना। तो दिस इज इश्यू प्राइस, दिस इज फेस वैल्यू एंड दिस इज प्रीमियम। ठीक है, चलिए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट में क्या जाएगा, इश्यू प्राइस, यानी कि 25,000 इंटू 45 दैट इज 11,25,000। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, फेस वैल्यू दैट इज 25, दैट इज 25,000 इंटू 25 दैट इज 6,25,000। प्रीमियम में क्या जाएगा, प्रीमियम 20 रुपीज़ का था, 25,000 इंटू 20 5 लाख हो गया। अब सारा पैसा मिल गया है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बोलोगे मैम शेयर अलॉटमेंट में क्या डालें, भाई इश्यू प्राइस ही तो जाएगा, दैट इज 25,000 इंटू 45, है ना। और नॉर्मली समझ लीजिए जितने से शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है ना, उतने से शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। क्या होता है, ये शेयर अलॉटमेंट वगैरह ये आपके परमानेंट अकाउंट नहीं है, ये टेम्पररी अकाउंट खोले जाते हैं जस्ट फॉर इंस्टॉलमेंट, तो इनको हल्के हल्के क्लोज भी कर दिया जाता है। तो आप देख रहे होगे शेयर एप्लीकेशन तुरंत ओपन हुआ, तुरंत क्लोज हो गया, है ना। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, जब रिसीव हो गया तो भी क्लोज हो गया, ऐसे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नॉर्मल है, 25,000 इंटू 20, देख लीजिए यहाँ से 20 रुपये की थी, है ना। कितना अमाउंट हो गया आपका, हाँ दैट इज 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आपको फर्स्ट कॉल मिल गई है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
25,000 इंटू 25, सेकेंड कॉल कितने की थी? 25,000, 25 की। तो देखो यहाँ से बहुत ईजी हो रहा है देखना, है ना, दैट इज 6,25,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल 6,25,000। अब क्या हुआ? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हुए कितने? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज 40,000। अब आपको याद हो तो प्रीमियम में कितना पैसा है, चेक करो जरा। प्रीमियम है मेरे पास 5 लाख रुपए, तो बहुत आसानी से ये 40,000 रुपए इससे बेयर हो सकते हैं, बहुत आसानी से P&L की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। दिस इज जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन वाली चीज याद हो तो, IFRN रिवैल्यूएशन, WCR रिवैल्यूएशन। तो इन द सेम वे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो मुझे P&L की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट कितना? 40,000 एंड 40,000। अब बारी आती है इसको बैंक अकाउंट में दिखाने की। चलिए फटाफट से समझते हैं। भाई शेयर एप्लीकेशन में कितने आए? 7,50,000। कैसे उठाएंगे? देखो बैंक वाली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन कितने हैं? 750 डाल दिया। अलॉटमेंट वाली में चेक करो, बैंक वाले में कितने? 1125 डाल दिया। ठीक है। फर्स्ट कॉल वाली में कितने हैं? फर्स्ट कॉल वाली में है बैंक वाली एंट्री में 5 लाख। बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक वाली एंट्री देखेंगे तभी तो पोस्टिंग करेंगे। सेकेंड कॉल वाली में कितने हैं? 625, तो 625 डाल दिया। ठीक है। अब क्या हुआ? आपको याद हो तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हुए हैं, तो उसमें भी तो 2 बैंक हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे बाय शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 40,000। अमाउंट जो बचा बैलेंस 29 लाख एंड 60,000, ये अपन का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब बनाते हैं एक बार बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट समझिए। अब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के संग रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। वाई सो? बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है ना। अब इसको कैसे शो करेंगे? चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, ऑथराइज शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 60 लाख रुपीज, डबल लाइन क्लोज। इश्यूड शेयर कैपिटल 25,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, 25 लाख क्लोज। डू रिमेंबर, यहाँ ये जो शेयर कैपिटल है यहाँ भी फेस वैल्यू आती है, बिकॉज जो एंट्री में जाएगा वही अकाउंट में जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप शेयर कैपिटल दिखाएंगे तो प्रीमियम दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड है, बिकॉज 100 रुपए मांगे थे, 100 रुपए मिल गए हैं। तो 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 25 लाख, यही 25 लाख उठाकर यहाँ डाल दिए जाएंगे, है ना, क्योंकि नॉट फुली पेड अब कुछ नहीं है, उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में रिजर्व कितना आया था? 5 लाख रुपीज आया था, जिसमें से आपने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस के लिए 40,000 राइट ऑफ कर लिया था, तो अमाउंट इज 4,60,000। जस्ट चेक, 4,60,000। और अगर आप टोटल ऐसे चेक करोगे ना, 29,60,000, और यहाँ चेक कर लो, इसका बैलेंस भी 29,60,000 आ रहा है। हालांकि आपको ऐसे मैच नहीं करना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिखाना है बैलेंस शीट का, जो कि आपने यहाँ दिखा दिया। बट आपको समझने के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप इजीली समझ पाओ, है ना। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ठीक है। एंड मैंने जो लास्ट होमवर्क दिया था उसका मैं एक बार आपको आंसर दिखा देती हूँ। चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है आपका। एप्लीकेशन पे 150, अलॉटमेंट 150, फर्स्ट कॉल पे 1 लाख, सेकेंड कॉल पे 1 लाख, बैंक बैलेंस 490 आ रहा होगा, शेयर कैपिटल 5 लाख आ रहा होगा, है ना। जस्ट चेक दिस आउट। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन ऑल इंस्टॉलमेंट, मतलब प्रीमियम हर इंस्टॉलमेंट पर है, तो कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। सविता लिमिटेड इश्यूड 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। प्रीमियम कितने का है? 5 रुपए का। अब देखो इसको जरा बाइफरकेट करते हैं। दिस इज इश्यू प्राइस, प्रीमियम एंड फेस वैल्यू। ये आपको शीट दिख रही है? नहीं, इस नीचे का नहीं शो हो रहा। ठीक है, अब दिख रही है। हाँ, तो इश्यू प्राइस अब ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज अबाउट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। ठीक है, सेकेंड कॉल आई नहीं, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। ठीक है, तो देखो इश्यू प्राइस एप्लीकेशन की कितनी है? 4 रुपये। प्रीमियम कितना है? 1 रुपये। तो फेस वैल्यू कितनी बचेगी? 3 रुपये। अलॉटमेंट कितने की है? 5 रुपये की टोटल, है ना। 2 रुपये का प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितना बचेगा? 3 रुपये।
फर्स्ट कॉल कितने की है, 6 रुपए की है, 2 रुपए का प्रीमियम है, कॉल कितने की बचेगी, 4 रुपए की। तो चेक कर लो, इश्यू प्राइस ओवरऑल 10 हो गया, प्रीमियम ओवरऑल 5 हो गया, सॉरी फेस वैल्यू 10 हो गया, प्रीमियम 5 हो गया, इश्यू प्राइस 15 है। समझ गए? अब जस्ट एंट्री बनानी है, तो सबसे पहले समझिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मैम यहाँ शेयर एप्लीकेशन में क्या डालेंगे, मैंने आपको बताया इश्यू प्राइस डालते हैं, समझाया इश्यू प्राइस डालते हैं, तो भैया ठीक है, क्या करना है, 30,000 इंटू 4, 30,000 इंटू 4, तो 4 है ना इश्यू प्राइस, तो देखो 30,000 इंटू 4, 120 एंड 120। अब जब हम बाइफरकेट करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना, क्योंकि मैंने बताया था हमेशा ड्यू वाली एंट्री में होता है, तो ड्यू वाली एंट्री वो होती है एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वाली, है ना, हालांकि अलॉटमेंट में इसको ट्रांसफर बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं ट्रांसफर या ड्यू वाली एंट्री में ही अलॉटमेंट को दिखाया जाएगा, मतलब अलॉटमेंट सॉरी प्रीमियम अकाउंट ओपन किया जाएगा, है ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो एप्लीकेशन में तो फेस वैल्यू इश्यू प्राइस आएगी, है ना, दैट इज 4 रुपीज, कितना हो गया 120। शेयर कैपिटल में क्या जाएगी, फेस वैल्यू कितनी है 3 रुपए, 30,000 इंटू 3, 90,000। प्रीमियम में क्या जाएगा, प्रीमियम दैट इज 1 रुपी, चला गया, हो गया कंप्लीट। अब देखो अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ड्यू वाली एंट्री पहले, तो है कितने का 5 रुपए, इश्यू प्राइस अलॉटमेंट में 2 रुपए, प्रीमियम प्रीमियम में, शेयर अलॉटमेंट में 3 रुपए, सॉरी शेयर कैपिटल में 3 रुपए। देखिए जरा, अलॉटमेंट में इश्यू प्राइस दैट इज 5 रुपए, कैपिटल में फेस वैल्यू दैट इज 3 रुपीज, और प्रीमियम में प्रीमियम दैट इज 2 रुपीज, तो कितना हो गया 30 इंटू 3, 90, दिस इज 60, ओवरऑल 150 एंड 150 रिसीव हो गया। ठीक है, इन द सेम वे फर्स्ट कॉल बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या इश्यू प्राइस, तो लेट अस चेक इश्यू प्राइस कितनी है 6 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम, 4 रुपए फेस वैल्यू, ठीक है, तो 6 रुपए, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू दैट इज 4 रुपीज, और प्रीमियम 2 रुपीज, तो दैट इज 2 रुपीज, तो कितना हो गया 30 इंटू 4, 120, 30 इंटू 2, 60, एंड दिस इज इक्वल टू 180, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आपको इतने रुपए रिसीव हो चुके हैं। तो समझ आया आपको ये कंसेप्ट पूरा, है ना। नाउ ट्राई मेकिंग द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, एक जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया वो, और इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट, ये काम आपको करके लाना है, बिकॉज नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, यानी कि अब बारी होने वाली है डिफॉल्टर्स की एंट्री, है ना। तो तैयार रहिएगा यहाँ तक के कंसेप्ट को कंप्लीट करके। टाटा बाय बाय।